बज रहे हैं घड़ी में एग्जैक्ट 5 AM। क्यों उठा दिया सुबह सुबह? निकल गए हम लोग इंटरलैकन की गलियों में, क्योंकि बचे हैं कुछ ही घंटे हमारे पास इस शहर में और मैं इस शहर में एक एक मिनट को यूटिलाइज करना चाहता हूँ। इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि मेरा मन नहीं लग रहा था अपने होटल के रूम में। मैंने अपने भाई गौरव को बोला, लेट्स गो हिट द स्ट्रीट्स। नींद आ रही है, उठा दिया सुबह सुबह, चलो 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 चलो, बिल्कुल बांध के मुझे ले जाया जा रहा है। सबसे अच्छा पॉइंट इंटरलैकन का है यहाँ का पार्क, जो कि पास पड़ता है इंटरलैकन ऑस्ट स्टेशन से। हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। राइट टाइम और बेस्ट टाइम टू विजिट है अर्ली मॉर्निंग और मे बी अर्ली इवनिंग। Why I'm saying so is because you get to see a lot of interesting stuff, a lot of sports happening there. लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं from up the hill and they get down on that park. लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, they spend the evening, and right opposite that park is Hotel Victoria. Hotel Victoria is one of the best hotels of Interlaken. कहा जाता है कि वहाँ का दरबान भी उसके जनरल मैनेजर से ज़्यादा पैसे कमाता है थ्रू टिप्स। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ इट इज़। पहुँच गए हम लोग इंटरलैकन के पार्क में। यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, अपने पेट्स को घुमाने और कुछ नहीं तो मौसम का मज़ा लेने आते हैं। इस समय बहुत अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी ब्यूटी है यहाँ के फ्लावर्स। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है ये विक्टोरिया होटल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इस पार्क में लगी बेंचेस पे बैठकर मैंने और गौरव ने 2 घंटे सनराइज का वेट किया और देखा बहुत ही एक सुंदर नज़ारा। इंटरलैकन में वैसे तो कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगे हैं और यहाँ पे एवरेज कोई भी डिश 25 to 27, 28 फ्रैंक्स तक हो सकती है। इसीलिए मेरा सजेशन आपको ये है, या तो आप अपना हल्दीराम और MTR के पैकेट्स खुद कैरी करें, और अगर आप अपना हल्दीराम्स लाना भूल गए हो तो आइए इस इंटरसिटी शॉप पे, जो है राइट ऑपोजिट इंटरलैकन वेस्ट स्टेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा अपना पसंदीदा हल्दीराम दाल तड़का, राजमा रसीला और कई ऐसी वैरायटी जो शायद आपको इंडिया में भी देखने को ना मिले। After few hours of strolling in the city early morning, मैं और मेरा भाई चल दिए थे वापस अपने होटल की तरफ और हमें उठाना था अपनी फैमिली को, जिससे कि हम अपना बाकी का डे प्लान कर सकें। We were staying in Hotel Crystal, which was very near to Interlaken West Station, और हम लोगों के रूम्स बहुत ही कंफर्टेबल थे। स्पेसिफिकली मेरा रूम, जो कि एक फैमिली रूम था और जिसकी की ग्लास डोर से आपको दिखता था पूरा इंटरलैकन शहर। हम लोग जा रहे हैं लॉटरब्रुनन के फॉल्स पे और हम लोगों ने ट्रेन ली थी इंटरलैकन ऑस्ट स्टेशन से डायरेक्टली टू लॉटरब्रुनन। लॉटरब्रुनन एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा गांव है। यहाँ की खूबी ये फॉल्स है और इस फॉल्स को देखने के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जून, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो सकती है। थैंकफुली जस्ट अ 20-minute train ride from Interlaken station to Lauterbrunnen, and I think temperature has dropped by some 4-5 degrees and it is really comfortable here. अच्छा वेदर है यहाँ पे, अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। सिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से ब्यूटीफाई कर रखा है। और हम जा रहे हैं फॉल्स की तरफ। काफ़ी लंबा रास्ता है, वॉकिंग कर चुके हैं, बट फॉल्स आने को राज़ी नहीं है। होपफुली यहाँ से सिर्फ 200 मीटर्स है एंड सून वील हैव अ क्लोज अप व्यू। Yes. Everyone is very tired, लेकिन दिख नहीं रहा है। Such is an excitement of visiting the falls. Josh is very high. Even the kids, Josh is very high. Lauterbrunnen is also known as Valley of 72 Waterfalls, और इस शहर का नाम लॉटरब्रुनन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है many springs, more accurately loud springs. Out of these 72 waterfalls, the one which you cannot afford to miss is Staubock Falls.
भगवान की फोटो ले दो किंग एंड प्रिंस मैं किंग यार तुम प्रिंस नहीं मैं किंग अरे मैं किंग नहीं मैं किंग अरे यार क्या बात कर रहे हो मैं किंग हूँ थोड़ी देर की बात है मुझे किंग बना दो नहीं मैं अरे किंग अरे मैं नहीं मैं अरे इतना सी देर के लिए बना दो अरे मैं किंग फाइनल With all the respect to the dead, इस वैली में जस्ट beneath the Starbuck Falls है ये ग्रेवयार्ड। ये ग्रेवयार्ड काफ़ी पुराना है और इसको बहुत खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। इस छोटी सी वैली में आकर आपके मन में ये ख्याल आता है कि क्या हेवन भी इस जगह से सुंदर हो सकता है। Starbuck Falls is one of the Europe's highest free-flowing waterfalls और इसकी हाइट 800 to 900 मीटर्स है और ये एक अनब्रोकन फ्री वाटरफॉल है। बिसाइड्स वाटरफॉल लोग यहाँ पे साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और हाइकिंग के लिए भी आते हैं। आफ्टर द ग्रेट डे स्पेंट इन लॉटरब्रुनन टाइम हो गया है हमारा वापस इंटरलैकन जाने का और हम चल दिए हैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जहां से हमें हमारी डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी इंटरलैकन ऑस्ट स्टेशन की। हम लोग वापस इंटरलैकन पहुंच गए थे एंड टू अ सरप्राइज वहाँ पे हो रहा था एक बहुत ही अच्छा रेनफॉल जिसने कि टेम्परेचर को कर दिया था काफ़ी लो और बना दिया था एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल। ये बारिश हो रही है बहुत तेज वाह वाह और हम ले रहे हैं क्या मजे। बारिश है क्या भाई बारिश है हिम्मत कर लिए लाओ लाओ इस बारिश से हमें मिल गया था स्विट्ज़रलैंड का अपना असली मौसम और मिल गया था गर्मी से छुटकारा। घूम रहे हैं हम लोग इंटरलैकन की गलियों में। रात के 10 बज रहे हैं, अभी भी चकाचौंध है लेकिन सारी शॉप्स क्लोज हो चुकी हैं। घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग हमें यहाँ करने को मिल जाए। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द सिटी क्योंकि हमारा होटल के रूम जाने का बिल्कुल मन नहीं है।